जरा अपने दिन की शुरुआत याद कीजिए। आपने रात में ठीक ठाक नींद ली, कोई बड़ी परेशानी भी नहीं थी। फिर भी सुबह उठते ही शरीर भारी लगता है। ऐसा लगता है जैसे ऊर्जा पहले से ही कम है, जबकि दिन अभी शुरू भी नहीं हुआ। आप सोचते हैं बस 2 मिनट के लिए फ़ोन देख लेता हूँ, लेकिन वही 2 मिनट कब 20-30 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। फिर जल्दी जल्दी तैयार होना, थोड़ा तनाव, थोड़ा भाग दौड़, और दिन शुरू होने से पहले ही आप अंदर से थक चुके होते हैं। अगर ये आपको अपना सा यानी रिलेटेबल लग रहा है तो ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। आज के समय में ये एक सामान्य अनुभव बन चुका है, और दिलचस्प बात यह है इसका कारण से ज़्यादा काम नहीं है। असल वजह कुछ और है जो धीरे धीरे हमारी ऊर्जा और ध्यान को खत्म कर रही है। जब हम कहते हैं मैं थक गया हूँ, तो हम अक्सर शरीर की थकान के बारे में सोचते हैं, लेकिन असल में थकान के 3 रूप होते हैं। पहला, शारीरिक थकान, जब शरीर काम करके थक जाता है। दूसरा, मानसिक थकान, जब दिमाग लगातार सोचता और समझता रहता है। तीसरा, निर्णय थकान, जब बार बार छोटे छोटे फैसले लेने पड़ते हैं। अब आप अपने दिन पर ध्यान दीजिए। सुबह उठते ही क्या पहनना है, क्या खाना है, किसे जवाब देना है, किसे नज़रअंदाज करना है। ये छोटे छोटे फैसले लगते हैं, लेकिन हर फैसला आपकी मानसिक ऊर्जा का थोड़ा हिस्सा ले लेता है। और भारत जैसे माहौल में जहाँ एक व्यक्ति कई भूमिकाएं निभाता है, नौकरी करने वाला, घर का सदस्य, जिम्मेदार इंसान, वहाँ ये तीनों तरह की थकान एक साथ काम करती है। यानी दिमाग को कभी सच में आराम नहीं मिलता। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ समझते हैं। आज हम पहले से कहीं ज़्यादा जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन के बीच जी रहे हैं। फ़ोन खोलते ही मैसेज, सोशल मीडिया, वीडियो, न्यूज़, ईमेल, हर जगह कुछ न कुछ आपका ध्यान खींच रहा है। लेकिन असली समस्या ये नहीं है कि ये चीज़ें मौजूद हैं। समस्या ये है कि ये सब लगातार बिना रुके आपके दिमाग को बाधित करते रहते हैं। हर बार जब फ़ोन बजता है या स्क्रीन चमकती है, आपका दिमाग एक छोटा सवाल पूछता है, क्या ये ज़रूरी है, अभी देखूं या बाद में, जवाब दूं या नहीं। इसी को कहते हैं मानसिक बोझ। ये बोझ दिखाई नहीं देता, लेकिन पूरे दिन बढ़ता रहता है, और इसी वजह से आप बिना ज़्यादा शारीरिक काम किए भी शाम तक थक जाते हैं। अब इसमें एक और परत जुड़ जाती है। आज के समय में व्यस्त रहना एक आदत नहीं बल्कि पहचान बन गया है। अगर आप खाली बैठे हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप पीछे छूट रहे हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन आपको दिखाया जाता है, कोई सुबह 5 बजे उठ रहा है, कोई एक साथ नौकरी, जिम और साइड हसल कर रहा है, कोई अपने सबसे अच्छे रूप यानी बेस्ट वर्जन में पहुंच चुका है। धीरे धीरे आप तुलना करने लगते हैं, और सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है? आराम करते समय अपराध बोध यानी गिल्ट। आप आराम कर रहे होते हैं, लेकिन दिमाग कहता है तुम्हें कुछ काम करना चाहिए था। तो सच में आप आराम भी नहीं कर रहे होते, और जब असली आराम नहीं मिलता तो शरीर और दिमाग दोनों थकते जाते हैं। अब अगर इसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो यह समस्या और गहरी हो जाती है। लंबा सफ़र, ट्रैफिक, शोर, भीड़, नौकरी की अनिश्चितता, परिवार की जिम्मेदारियां। अब अगर इसे हम भारत के संदर्भ में देखें तो यह समस्या और गहरी हो जाती है। यहाँ काम सिर्फ कमाने के लिए नहीं होता। काम का मतलब होता है सम्मान, स्थिरता और सुरक्षा। इसलिए लोग रुकते नहीं हैं। वे जानते हैं कि वो थक चुके हैं, फिर भी चलते रहते हैं, क्योंकि रुकना उन्हें विकल्प नहीं लगता। अब सवाल आता है, ठीक है समस्या समझ आ गई, लेकिन करें क्या? जब हम थके होते हैं तो हमें अक्सर कहा जाता है खुद को प्रेरित करो, सकारात्मक सोचो। लेकिन सच ये है, अगर व्यवस्था यानी सिस्टम में ही समस्या है तो सिर्फ सोच बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। आप एक खाली बैटरी को सिर्फ इच्छा से चार्ज नहीं कर सकते। असली समाधान अलग है। ये कुछ सिंपल लेकिन पावरफुल बदलाव हैं जो धीरे धीरे आपकी एनर्जी को वापस ला सकते हैं। पहला, सूचना नियंत्रण। आज हमारे फ़ोन में हर ऐप अटेंशन मांगता है। हर बीप, हर वाइब्रेशन आपका ध्यान खींचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लेकिन सच ये है, हर नोटिफिकेशन ज़रूरी नहीं होता। ज़रा सोचिए, कितनी नोटिफिकेशन ऐसी होती हैं जिन्हें आप तुरंत ना देखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक सिंपल रूल अपनाइए, सिर्फ ज़रूरी ऐप की नोटिफिकेशन चालू रखें, जैसे कॉल, ज़रूरी मैसेज। बाकी सबको बंद कर दें, और दिन में फिक्स टाइम पर ही ऐप चेक करें।
धीरे धीरे आपको महसूस होगा आपका दिमाग ज़्यादा शांत है और आपका ध्यान बार बार टूट नहीं रहा। दूसरा, एक समय में एक काम। हम अक्सर सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग हमें एफिशिएंट बनाती है, जैसे फ़ोन पर बात करते हुए काम करना, वीडियो देखते हुए पढ़ाई करना। लेकिन रिसर्च ये कहती है कि मल्टीटास्किंग टास्क स्विचिंग होती है, यानी आपका दिमाग बार बार एक काम से दूसरे काम पर जंप करता है और हर जंप में एनर्जी खर्च होती है। इसलिए एक सिंपल बदलाव करें, एक समय पर सिर्फ एक काम करें, 20-30 मिनट का फोकस ब्लॉक बनाएं। उस दौरान कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। आप पाएंगे काम जल्दी भी होगा और थकान भी नहीं होगी। तीसरा, बिना स्क्रीन का समय। हमारा दिमाग पूरे दिन इनपुट लेता रहता है, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, हर समय कुछ ना कुछ दिमाग के अंदर जा रहा है। लेकिन दिमाग को भी प्रोसेसिंग के लिए खाली समय चाहिए होता है। तो दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स लें, 5-10 मिनट बिना फ़ोन के बैठें, बस टहलें या चुप बैठें। कोई म्यूजिक ना हो तो और बेहतर। शुरू में ये अजीब लगेगा, लेकिन यही वो समय है जब दिमाग सच में रेस्ट होता है। चौथा, फैसलों को तय करना। दिन भर में सबसे ज़्यादा एनर्जी छोटे छोटे डिसीजन में खर्च होती है, जैसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कब क्या करना है। ये सब ट्रिवियल लगते हैं, लेकिन ये आपकी मेंटल बैटरी ड्रेन करते हैं। तो कुछ चीज़ें पहले से तय कर लें। अपने कपड़ों के कुछ फिक्स कॉम्बिनेशन रखें, हफ्ते का बेसिक मील प्लान डिसाइड करें, सुबह और रात के रूटीन फिक्स करें। इससे आपका दिमाग फ्री हो जाता है और वो इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस कर पाता है। ये सब चेंजेस बहुत बड़े नहीं लगते, लेकिन यही छोटे बदलाव आपकी डेली एनर्जी को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि असली गेम मोटिवेशन का नहीं है, सिस्टम का है। तो अगली बार जब आप बिना किसी साफ कारण के थका हुआ महसूस करें, तो खुद से ये मत कहिए मैं आलसी हूँ या मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। थोड़ा रुकिए और ये समझने की कोशिश कीजिए, क्या आपकी एनर्जी सच में खत्म हो रही है या आपका सिस्टम ही ओवरलोड है। क्योंकि जब आप प्रॉब्लम को सही तरह से समझ लेते हैं तो सलूशन ढूंढना आसान हो जाता है और शायद आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको सिर्फ अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई और भी बिना वजह खुद को ब्लेम कर रहा हो। हम फिर मिलेंगे एक ऐसे ही टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए।